Hello, people. This is me, Rashmi, and I hope you all are safe and sound wherever you people are. So, this is a short glimpse of my journey vlog to प्रयागराज, द मेन संगम घाट, जहाँ पर हमने लाखों की भीड़ में किया गंगा स्नान. Then we have gone to वाराणसी, जहाँ पर हमने काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन किए. वहाँ की अमेजिंग स्ट्रीट फूड और डेलिकेसीज को भी इंजॉय किया. Then we travel back to our home with this sleeper bus for the very first time. Means मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था स्लीपर बस से ट्रैवल करना, बट क्योंकि लॉन्ग जर्नी थी तो ऑब्वियसली सिटिंग में नहीं हो पाता. Then it was amazing. It was amazing. The different stops, different food item, और कुछ ऐसा मैंने खाया जिसका रिग्रेट अभी तक हो रहा है. Okay, let's roll into the video. So the story starts from प्रयागराज चौकी जंक्शन, जहाँ पर बाकी सब की तरह अपना बोरिया बस्तर और बैग उठा करके हम पहुँचे प्रयागराज संगम घाट की तरफ. और बहुत पूछ पाछ करके संगम घाट पहुँचे, जहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था. यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल इजी नहीं था. सबसे पूछते हुए जा रहे और कितनी दूर, बट फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन. और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कंट्री नहीं, पूरे ग्लोब यहाँ पर आकर के बसा हुआ है. जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, वो भी डिफरेंट रीजन के. बट स्टिल हम भी अपनी नौका लेकर के और नैया लेकर के पहुंच गए संगम घाट में डुबकी लगाने के लिए. Which was so divine, so spiritual and overwhelming at the same time. और यहाँ पे अपनी थोड़ी सी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए किया गंगा स्नान और ढेर सारा फ़ोटो शूट. देन कुछ खाया पिया एंड बैक टू द सेम स्टेशन, रेलवे स्टेशन. यहाँ की छोटी छोटी बट प्यारी प्यारी गलियों को हम टाटा बाय बाय करते हुए जा रहे थे रेलवे स्टेशन. स्टेशन पहुँच करके हमने एक वाराणसी के लिए ट्रेन ली और डायरेक्ट पहुँचे वाराणसी. बहुत लेट हो गया था, अराउंड 1 or 2 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग. देन वी हैव बुक्ड अ रूम, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो बुक भी बहुत मुश्किल से हुआ वो रूम. देन थोड़ा बहुत रेस्ट किया, नेक्स्ट डे का प्लान किया. बट मेन तो था रेस्ट करना, क्योंकि हम बहुत चले थे सुबह से प्रयागराज संगम पहुँचने के लिए. बट नेवरदलेस नेक्स्ट डे हमने खुद को फिर से एक लाइन में खड़ा किया और ये लाइन हमें पहुंचाने वाली थी काल भैरव मंदिर. एक्चुअली रात को इतना ज़्यादा थके हुए थे पूरे दिन से, तो हम बहुत लेट ही स्टार्ट किया था काल भैरव मंदिर जाना. तो सुबह कुछ नहीं खा पाए सिवाय इस खीरे के. और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ हम वेट कर रहे थे अपनी बारी का. और इस गेट को देख कर के लगा था कि बस पहुंच ही जाएंगे, बट इतना रश था, इतनी लंबी लाइन थी कि ऐसा लग रहा था कि हम जहाँ खड़े वहीं गोल गोल घूमे जा रहे हैं. मंदिर दिख ही नहीं रहा था दूर दूर तक. तो ये अंकल भी फ्रस्ट्रेट होकर के आगे वालों से पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, या जो भी इनका डिस्कशन हो पता नहीं. कुछ लोग तो वहाँ से वापस लौट भी रहे थे, तो कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर रहे थे. कि ये पूरा जो स्ट्रीट था, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थी टेक्सटाइल की, साड़ीज़ की. देन डिफरेंट पूजा के सामान, मतलब जो भी रहता है, घंटी वगैरह, डिफरेंट आइडल्स, सब लोग खरीद रहे थे. यहाँ पे हमें एक स्नेक चार्मर भी मिला और एक बहुत ही सुंदर सी ग्राफिटी देखने को मिली, which was not the only one graffiti in that lane. एक छोटी सी शॉप भी थी जहाँ पे कलरफुल फूड आइटम थे, बट कुछ खाने का मन नहीं था. पेशेंस के साथ खड़े थे कि बस मंदिर पहुँच जाए. और कितनी दूर गूगल मैप से भी पूछ के, मतलब गूगल मैप पे भी एक बार रेफरेंस ले रहे थे कि कितना दूर और चलना है.
तब तक छोटे छोटे मंदिरों का ही दर्शन कर रहे थे जो गली गली में ही थे। अब पूरा कंट्री हमारा ऐसा है तो काशी विश्वनाथ में तो ये ऑब्वियस ही होगा। एंड द ग्राफिटीज, द ग्राफिटी लेन घोषित कर देना चाहिए इस लाइन को जो काल भैरव तक पहुंचती है। ऑल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ग्राफिटी वर देयर with vibrant colors and the unique patterns. गली गली ग्राफिटी। अराउंड 4:30 और 4 वी हैड द दर्शन और वहाँ से लौटते टाइम ये थोड़ी बहुत डेलिकेसीज को एंजॉय किया विच वॉज सो टेस्टी एंड अमेजिंग। ये मलाई तो ऐसा था कि मुँह में डालते ही घुल जाता था। देन हमने एक छोटा सा कैफ़े ढूंढा और ये एक थाली ऑर्डर की। इट वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मील ऑफ दैट डे बिकॉज बहुत लेट हो गया था तो हम कुछ सुबह तो कुछ खा पाए नहीं और ये शाम का टाइम था तो इसके बाद हम क्या ही खाते इतना खा लेने के बाद। तो हमने एक सिंपल सा ही फूड ऑर्डर किया था विच वॉज सिंपल बट सेटिस्फाइंग एट द सेम टाइम। क्योंकि 12 बजे से खड़े थे वहाँ पे और शाम हो गई थी तो इसलिए शक्ल पे भी 12 बजे हुए हैं। जस्ट इग्नोर द लुक। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की फुटेज है जहाँ पर हमने नेक्स्ट डे फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की टू काशी विश्वनाथ। और टू माई वेरी सरप्राइज दैट हम जब फर्स्ट डे पहुँचे थे तब भी बहुत लेट था, तब भी पूरी वाराणसी जगी हुई थी, जगमगा रही थी, सेम हलचल थी सड़कों पर। और जब हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं अराउंड 4:30 इन द मॉर्निंग वी हैव स्टार्टेड, सो तब भी पूरी वाराणसी जगी हुई है। तो वाराणसी सोती कब है? हम जहाँ रुक रहे थे, जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, वहाँ के ओनर ने हमें पहले गाइड कर दिया था कि किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, कितने गेट है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल गेट्स हैं और सभी गेट पे सेम अमाउंट ऑफ भीड़ थी। और ये शांत एविडेंस है और प्रूफ है दैट वी हैव स्टार्टेड सो अर्ली, बट स्टिल कुछ भी करने के बाद भी दर्शन होते होते सुबह हो ही गई थी। और यहाँ पे जाते जाते हमें छोटी छोटी शॉप्स मिली जो प्रसाद वगैरह बांट रही थी, बेच रही थी। एंड वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे थे कि अपने शूज़ वगैरह या फिर अपना जो मोबाइल वगैरह है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो और आते वक्त ले जाना, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है फ़ोन वगैरह लेके जाना अंदर। बट एक्चुअल में वहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि वहाँ पर अपना खुद का आपको लॉकर दिया जाएगा जिसकी की दी जाएगी। आप वहाँ पर अपना जो भी वैल्यूएबल स्टफ़ है जो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है आप वहाँ पर रख सकते हो और वापस आते टाइम सेम की से आप रिटर्न करके वो सामान ले सकते हो। ओके, तो हमारा टेंपल में स्वागत इस वाली दीवार से हुआ जो कि ग्राफिटी लेन की तरह नहीं थी बट अलग ही ग्राफिटी बनी हुई थी which has to be corrected, isn't it? Finally we had the दर्शन जिसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं दिखा सकती, मतलब मैंने की ही नहीं, वहाँ पे लेके ही नहीं जाना था। सो अब स्टोरी ये थी कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। तो अब हम घर कैसे पहुँचे? पहले तो हमने बहुत ट्राई किया कि कोई भी ट्रेन अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, चाहे आज के लिए नहीं नेक्स्ट डे के लिए, बट नहीं, कोई ट्रेन नहीं थी फॉर ऑलमोस्ट 3-4 डेज। बट हमारे प्रायर कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से हमें निकलना ही था वहाँ से। देन वी हैव यूज्ड आवर लिटिल बिट ब्रेन एंड गॉन टू अ
बस एजेंसी जहाँ पर लास्ट 3 टिकट्स ही थी जो हमने बुक की स्लीपर बस की, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल था तो ऑब्वियसली सिटिंग बस में नहीं हो पाता। तो हमने एक स्लीपर बस की जो लास्ट 3 टिकट्स थी कोइंसिडेंटली वो बुक की, जो हमारे लिए शायद भगवान ने बचा रखी थी। फिर जो हमारा रूम था वो उस बस एजेंसी से भी बहुत दूर था, और जहाँ पे हमें बस डिपो पहुँचना था, जहाँ पे बस लगने वाली थी, जहाँ से बस स्टार्ट होने वाली थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा दूर था। तो हमने एक ऑटो बुक किया जिसने हमें फटाफट अपने रूम में पहुँचाया। हमने इतनी जल्दबाजी में अपना सामान पैक किया, री एग्जामिन किया, रीचेक किया कि कोई भी सामान तो नहीं छूट गया हमारा, मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट या वैल्यूएबल स्टफ़ तो नहीं हम छोड़ के जा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और अफरा तफरी में फटाफट से उस ऑटो में बैठे, तुरंत निकले बस डिपो के लिए और बस को पकड़ लिया। मतलब बस हमें मिल गई, थैंक गॉड। और मुझे ये अपर सीट मिली थी जिसका गेट मैंने ट्राई किया खोलने का बट नहीं खुला। तो वहाँ पे मेरे बगल में एक लेडी थी तो शी हेल्प मी टू ओपन द डोर। और मेरे बस मतलब मेरी सीट का ये नज़ारा था। एक तरफ मैंने अपना ये बैग रखा था छोटा सा जिसमें मेरी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, फेस वॉश, हैंड वॉश एंड ऑल। एंड यहाँ पर सॉकेट भी था, चार्जिंग स्लॉट, और एक इनोवेटिव सा थॉटफुल सा फ़ोन होल्डर भी इंस्टॉल था। ये तो था अंदर का नज़ारा। अब बाहर का नज़ारा देखते हैं। I literally enjoy viewing out from the window while traveling. Though I could not capture anything at Kal Bhairav and Kashi Vishwanath temple because of so obvious reasons, but it has been captured in my eyes and my mind, which I am going to cherish for a long period of time for sure. ओके, रास्ते में एक बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरी दिखाई दी। पीछे माउंटेन, आगे ग्रीन बेल्ट, किसी सिटी के आउटस्कर्ट्स पे। Isn't it amazing? ओके, अगर हमें ट्रेन मिल जाती तो हम शायद इस व्यू को किसी और एंगल से कैप्चर कर रहे होते। नेवर माइंड। ओके, रास्ते में वी गॉट टू सी दिस डिवाइन आइडल एज वेल, जिसका लग रहा है मुझे टेम्पल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, अंदर का व्यू तो आपने देख लिया था मेरी बस में। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ब्यूटी शॉट्स ऑफ द सेम बस। इस ब्यूटीफुल सी बस ने हमें एक ब्यूटीफुल से स्टॉप पे छोड़ा था फॉर हैविंग सम पेट पूजा एंड लिटिल बिट ऑफ छोटा मोटा शॉपिंग। It
was a hotel cum guest house in Rajasthan. जो काफ़ी अट्रैक्टिव था, बट इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे इसके नियर बाय शॉप्स और ये छोटे छोटे स्टॉल्स। मेरा मन भी एक स्टॉल पे जाके अटक गया, इस पे नहीं, इसके बगल वाले पे। इट वॉज अ कैंडी स्टॉल जहाँ पे देसी विदेशी इम्पोर्टेड ऑल सॉर्ट ऑफ चॉकलेट्स एंड कैंडीज वर अवेलेबल एंड ऑल वर इक्वली टेम्पटिंग। मैंने भी कुछ यहाँ से ट्राई किया। इट वॉज अ चॉकलेट जिसके अंदर की फिलिंग बहुत यूनिक और डिफरेंट थी। अंदर कुछ पान फ्लेवर्ड कोकोनट कार्डेमम का एक यूनिक एंड इंटरेस्टिंग ब्लेंड था, कॉम्बिनेशन था, which was innovative concept and I liked it and I regret that मैंने और ज़्यादा क्यों नहीं लिया। फिर हमारी गुड नाइट हुई इस नाइट व्यू को देखते हुए ऑफ दैट सिटी। बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा था। जिसको देखते देखते हम सो गए। फिर हमारी गुड मॉर्निंग हुई इस व्यू के साथ, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि हम अपनी होम सिटी पहुंचने ही वाले हैं, which was itself a sign of relief for us. Though the journey was interesting and entertaining, but we got exhausted. And reached home safely. And with this, I'm leaving you with what I had during my travel via the sleeper bus. All these things were tuning with my dress. Okay, bye. And thank you for watching.